आपके अंदर की हालात को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। पूरी कलीसिया तो पास्टर को अपना दुखड़ा सुनाता है, पास्टर किसको दुखड़ा सुना देता है? हालेलुया। बच्चे माँ बाप से कहते हैं शर्ट फटा है, पैंट फटा है, कॉपी चाहिए, स्कूल फी, और बाप किससे करने जाए? उसका बाप भी दुनिया से छोड़ के चला गया होगा, अभी उसका पिताजी से मतलब बच्चे का दादाजी भी नहीं है, तो बाप अब किससे मांगने जाए? हालेलुया। हमारे एक बाप स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। तो उस बाप से मांगो, वो बाप तुम्हें देगा और तुम अपने बच्चों को देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो नाव में यीशु बैठा है और बैठने के बाद शमौन को कहता है अपने नाव को थोड़ा गहरे जल में ले चलो। पर शमौन का जवाब क्या है? आगे पढ़िए। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और क्या करो? मछली जाल डालो। और यीशु को भी पता है कि सारी रात वो मछली मारता है। क्यों यीशु कह रहा है कि तुम शमौन जाल डालो? इसका मतलब यीशु को मालूम है शमौन को हाथ में कुछ मिला। हाँ, बगल में एक और नाव है, उसमें तो जाकर यीशु बैठ के नहीं कह रहा है कि तुम किनारे में से गहरे जल में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, मगर शमौन के नाव में बैठ कर यीशु कह रहा है मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। क्या किया? पर कुछ भी हाथ नहीं आया। हालेलुया। यीशु तुम्हारी हालात को जानता है, यीशु तुम्हारे अंदर की सारी बातों को जानता है, और यीशु जान चुका था कि शमौन के हाथ आज कुछ नहीं लगा है, इसलिए शमौन के नाव में यीशु आया है। बगल में एक और नाव था, उसमें भी जा सकता था, मगर शायद उस नाव को यीशु की जरूरत नहीं था, शायद उसके पास सब कुछ होगा। हालेलुया। मगर यीशु उस नाव में आ रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है। यीशु उसके पास आया है और कहता है अपना जाल डाल मछली पकड़ने के लिए। और शमौन कहता है स्वामी हमने सारी रात मेहनत किया परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। आगे तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और भी तेरे कहने से जाल। सुनिए शमौन के, प्रभु मैं तो रात भर मछली मार के थक चुका हूँ, अब फिर से मुझे आप जाल, अभी तो जाल को धो रहा हूँ, अभी तो पूरा रात मेहनत किया था, अभी जाल धो के घर जाने वाले हैं। स्वामी नींद आ रहा है हमको, हमने रात भर जागा है, रात भर जाल डाला है, आप फिर से कह रहे? शमौन अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, प्रभु आप मछुआ नहीं है, मैं मछुआरा हूँ, मुझे मालूम है मछली रात को मिलता है, आप मुझे दिन में मछली मारने को बोल रहे? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ प्रभु, सारे मछुआरे रात में मछली मारने के लिए जाते हैं, और हमने पूरी रात मारा, मेहनत किया, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा, और आप कह रहे हैं फिर से जाल डालो। हालेलुया। अपना अनुभव, जिंदगी भर का वो अनुभव शमौन यीशु को बता सकता था कि प्रभु आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते हैं। हालेलुया। आप वही के घर में पैदा हुए, आपको लकड़ी छीलना आता है, हमको मछली मारना आता है। ऐसा उसने कोई बहाना नहीं बनाया। आज कई सारे दुनिया में लोग हैं जो मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बेचारे दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनके पास कुछ नहीं, फिर भी उनके पास मेहनत में कमी नहीं है, दिन और रात लगा हुआ है। 8 घंटा ड्यूटी करने से नहीं हो, 12 घंटा कर रहा है, 12 से नहीं हो, 14-18 घंटा कर रहा है। याद रखिए पेट पालने के लिए शरीर से तुमको मेहनत करना है, शारीरिक वर्क, हार्ड वर्क। हालेलुया। मगर अगर जिंदगी के 100 अरमान पूरा करना है ना, तो 8 घंटा नौकरी करने से नहीं होगा। हालेलुया। वो तो बुद्धि और परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। हालेलुया। शरीर की मेहनत से सिर्फ पेट पाला जा सकता है, मगर दिमागी मेहनत से और दिमागी बुद्धि के साथ अगर काम करने से आप उसके साथ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अकेले अरबों खरबों रुपया महीना में कमा रहे हैं। उस शरीर से कमाते तो कितना रोज कमाते, 1000-2000 कमा सकता है, मगर बुद्धि विवेक परमेश्वर उसको दिया है, और उसने बुद्धि के बल पे वो शरीर से 8 घंटा कहीं खटने और मेहनत नहीं करने जा रहा है, वो तो आराम से इसी के हवा घर में परिवार के साथ खा रहा है। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? यीशु
समौन की हालात को जानता था और यीशु कहता है अपना जाल डाल, और वहां पे समौन कोई बहाना नहीं बना रहा है। शायद हम और आप होते कहते प्रभु नींद आ रहा है, ऐसा करते हैं कि नींद सोने के बाद हम चलते हैं। हालेलुया, प्रभु रात भर मेहनत किए, फिर से आप हमको थकाने आ गए हैं। हालेलुया, सुनिए, कई बार लोग कहते हैं पास्टर जी हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम खूब 2-2 घंटा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम 2 घंटा प्रार्थना करो तेरा जीवन आशीष ना हो, बंधने ना टूटे, छुटकारा ना पाओ। तुम 2 घंटा बैठकर बोलते क्या हो, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, ये तुम्हारी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में जो शब्द बोलोगे वही सबसे मायने हैं कि आप प्रार्थना में शब्द क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, बैठकर धन्यवाद कर लेने से ये प्रार्थना नहीं है, ये परमेश्वर को बड़ाई करना, स्तुति करना है। पूरे 2 घंटा बैठकर तुम प्रभु को स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, आपने प्रार्थना तो किया ही नहीं। सुनिए, यीशु समौन से कहता है अपना जाल गहरे पानी में ले चल के डाल, और समौन क्या कहता है, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया और कुछ भी हाथ। पर समौन क्या कहता है, मैं तेरे कहने से, हाँ कोई और आकर कहेगा तो मैं ये काम नहीं करता, मगर स्वामी आप कह रहे हैं इसलिए मैं ये काम जरूर करूंगा। हालेलुया, शायद यही बात समौन का चाचा के कहता तो नहीं डालता, समौन का मौसा के कहता तो नहीं डालता, समौन का दोस्त आके कहता तो वो जाल नहीं डालता, मगर समौन जिसको आदर करता है, समौन जिसको जानता है ये कौन है, वो समौन क्या कह रहा है, प्रभु तेरे कहने से मैं जाल को जरूर। हालेलुया हालेलुया। सुनो, अब तक तुमने दुनिया में लोगों के कहने के अनुसार तुमने सब कुछ किया होगा, मगर तुम यीशु के कहने के अनुसार करके जीवन जियो। जो वचन कहता है उसके अनुसार चल के देखो, जो वचन कहता है उसके अनुसार करके देखो। जो परमेश्वर तुम्हें करने के लिए कहे उसमें तुम्हें तकलीफ होगा, उसमें आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये समौन के लिए आसान नहीं है। रात भर बेचारा मेहनत किया, रात भर उसको शरीर थक चुका है वह काम करके, उसको नींद आंख में सवार होगा और उसके लिए दोबारा जाल डालना ये आसान नहीं है, मगर फिर भी वो अपने आप को तैयार कर रहा है। नहीं, अगर यीशु कह रहा है तो मैं जाल को जरूर डालूंगा। हालेलुया, क्योंकि कहने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, ये बात समौन समझता था। हालेलुया, ये कहने वाला व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है, ये कहने वाला व्यक्ति मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं उसको प्रभु मानता हूँ और मैं इसको स्वामी कहता हूँ। अगर ये कह रहा है जरूर इसमें कुछ राज है। हालेलुया। और समौन कहता है तेरे कहने से प्रभु मैं जाल डालूंगा। और समौन अपने आप को रिचार्ज कर लिया, समौन अपने आप को चार्ज कर लिया। वो ये नहीं कह रहा मैं थक चुका हूँ। कई बार हम लोग कहते थक चुके हैं, मगर समौन थकने के बाद भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं प्रभु के कहने के अनुसार करने के लिए। आपने संसार के लोगों के कहने के अनुसार किया है, मगर आज तो परमेश्वर के वचन के कहने के अनुसार चल के देखो। वो जो कहता है वो तुम करके देखो। तो आगे वचन पढ़िए, आगे क्या हुआ जब समौन यीशु के कहने के अनुसार अपने नाव को गहरे जल में लेकर गया। आगे क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा किया तो, जब ये समौन ने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लिया। हालेलुया। जो काम रात भर मेहनत करके नहीं हुआ वो यीशु के कहने पे एक बार जाल डाला है। और वचन कहता है जाल क्या हुआ, मछली। हालेलुया, जाल मछली से। हालेलुया, जो पूरा रात मेहनत कर घंटों मेहनत करके उसने नहीं कर पाया, वो यीशु के एक बार कहने से उसने जाल डाला है। और बाइबल क्या कहता है, बहुत मछलियां घेर लिया। थोड़ा सा नहीं, पूरा जाल भर के बहुत सारा मछली एक बार जाल डालने से वो पकड़ कर लेके आया है। और उनके जाल फटने लगे। और यहाँ तक, यहाँ इतना मछली भर गया कि अभी जाल उसका क्या हो रहा है। कहता है जब वो यीशु के कहने के अनुसार जाल डाला है तो क्या देख रहा है कि जाल मछलियों से भरा हुआ है और इतना भरा हुआ है कि खींचने में डर लग रहा है।
कहीं जाल ना फट जाए। हालेलुया, इतनी आशीष है। किसके कहने पे? अगर शायद समौन बहाना बना लेता, प्रभु मुझे नींद आ रहा है, ऐसा करो कल मारने चलते हैं मछली। प्रभु कहता नहीं यार चलो, प्रभु आप हमसे ज्यादा नहीं जानते, हम मछुआरा हैं, आप थोड़ी है, हमको मालूम है। हालेलुया, अगर ऐसा बहाना समौन बनाता तो शायद इतनी बड़ी आशीष को, इतने बड़े चमत्कार को कभी अपने जीवन में नहीं देख पाता। हालेलुया, जो यीशु कहता है वो कभी कभी करना आसान नहीं होगा, रिस्क होगा, थकावटें होंगे, समस्या नजर आएगा करने में, मगर उसे करने में ही भलाई है। डॉक्टर कहता है आसान नहीं, सुन के ही कान खड़ा जाता है, बाप रे डॉक्टर चीरेगा। हालेलुया, मगर कभी कभी आपको ये रिस्क लेना पड़ता है। अगर जीवन में स्वस्थ और अच्छा रहना है तो इस बीमारी के साथ जीने से अच्छा है कि थोड़ा दर्द ले ही लो। और लोग शौक से जाते, लेट जाते, पैसा जमा कर देते, फार्म पे साइन कर देते हैं, जीने मरने की गारंटी डॉक्टर का नहीं ले रहा है। हालेलुया, आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपने पेट को चिरवा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है हम मरेंगे नहीं। उनको ये विश्वास है डॉक्टर को आता है ये सब काम करना, ये मेरे अंदर की बीमारी निकाल देगा और फिर से मुझे सिलाई उलाई करके वापस फिट बना देगा और मैं सदा के इस रोग से चंगाई पा जाऊंगा, सदा से इस समस्या से छुटकारा, उस पर डॉक्टर पे भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, ये आसान तो नहीं है। उसको भी मालूम है पेट काटना मतलब जख्म, पेट काट देने के बाद क्या होगा, हमेशा ये मुझे दर्द देता रहेगा, है ना। कई बार हमको कई